हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि व्हाई डिडंट दे चूज़ यू। जिन लोगों को पता है कि उनका उनका रिलेशनशिप रहा या अभी भी है, लेकिन वो अपने पर्सन की चॉइस नहीं है। जब कभी भी किसी क्लोजर डिस्कशन की बात आती है तो आपको ये लगता है, आप ये सेंस कर लेते हैं, आप ये इंट्यूट कर लेते हैं कि आपके पर्सन आपको चॉइस नहीं बनाते। और ये रीडिंग उन लोगों के लिए भी होगी जो एक रिलेशनशिप में रहे और वो एक ना हो सके, वो यूनियन में नहीं आ सके, और या तो उनकी कहीं अलग अलग शादियां हो गई या दोनों में से किसी एक ने शादी नहीं की। और वहाँ पर ये सिलसिला क्यों हुआ कि आपके पर्सन ने आपको चॉइस नहीं बनाया, उन्होंने आपको चूज़ नहीं किया फॉर योर फ्यूचर लाइफ, फॉर देयर फ्यूचर लाइफ, या आप लोगों की अपनी फ्यूचर लाइफ के लिए। तो इसके ऊपर ये रीडिंग होगी जो कि रीजंस डिक्लेयर करेगी, जो कि रीजंस बताएगी। तो हो सकता है कुछ बातें ऐसी भी हों जिसमें आपका दिल भी दुखे, कुछ ऐसे फैक्ट्स भी हों जो आपको ऑलरेडी पता हों लेकिन टैरो में मज़ीद सेकंड होकर कंफर्म हो जाएं। तो रीडिंग आप अपने हिसाब से देखिएगा। अगर आपको लगे मुझे ये टॉपिक समझ आ रहा है तो आप रीडिंग देखें, अननेसेसरीली अपने ऊपर इसको इम्पोज मत करें। और जिस जिस इंसान के साथ आप हमेशा अपने आप को देखना चाहते हैं, देखना चाहते थे, उसको माइंड में रख के ये रीडिंग देखें कि आपको उस इंसान ने क्यों नहीं सेलेक्ट किया अपनी पूरी ज़िंदगी के लिए। ठीक है, ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए प्राइवेट जो नंबर दिया गया है वो भी एक ही है, प्राइवेट रीडिंग लेने के लिए भी नंबर एक ही है, और दोनों ही चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर भी दीजिए। तो देखते हैं सबसे पहले कि आपके रिलेशनशिप की करंट एनर्जी क्या है। उसके बाद देखेंगे कि आपके पर्सन ने जिसको भी माइंड में रख के आप ये रीडिंग देखना चाह रहे हैं, आप उसी का चेहरा और उसी का नाम अपने लबों पे लाइए, चेहरा अपनी आंखों के सामने लाइए, और पूछिए कि उसने आपको क्यों नहीं सेलेक्ट किया अपनी पूरी ज़िंदगी के लिए या अपनी ज़िंदगी में रखने के लिए। सबसे पहले आपके रिलेशनशिप की एनर्जी। हर्मिट मोड, 9 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, 6 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। आपके पर्सन ने अपने आप को आपसे दूर किया हुआ है, और इसकी वजह यह है कि वो अच्छी तरह से जानते हैं कि आप एक बहुत ही भरपूर इंसान हैं। आपके पर्सन कोई जाहिल जपट इंसान नहीं है, काफ़ी समझदार, पढ़े लिखे, तालीम याफ्ता, लोगों की हेल्प करने वाले, लोगों को नॉलेज देने वाले, और ऐसे इंसान। क्योंकि रिलेशनशिप की करंट एनर्जी देखूं तो ये बहुत बड़ा स्पिरिचुअल रिलेशनशिप रहा है। आपकी बहुत स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई, और इस वक्त आपके रिलेशनशिप का करंट स्टेटस या करंट एनर्जी ये है कि आप दोनों ही एक दूसरे में बहुत नॉलेजेबल पर्सन बनकर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। प्लस आपको अच्छी तरीके से पता है कि हर चीज़ का एंड आप दोनों ही को किसी भी रिश्ते का एंड जो है वो शादी, दोस्ती, मोहब्बत, यारी नहीं होता। कुछ लोग ज़िंदगी में आते हैं, लेसन देते हैं और चले जाते हैं। आप दोनों ने एक दूसरे के साथ जितना भी वक्त गुजारा है वो इतना भरपूर वक्त गुजारा है कि बुरी बातों की कोई गुंजाइश है ही नहीं। और इस वक्त आपके रिलेशनशिप की करंट एनर्जी ये है कि आप दोनों एक अलग अलग जोन में रहते हैं, और अलग अलग जोन में रहकर हो सकता है आप बहुत यंग एज में हो जब आप इनसे मिले हों, और आप दोनों ही एक दूसरे को बिल्कुल एक लेवल पर मिस करते हैं। तो आप लोगों के रिलेशनशिप की करंट एनर्जी ये नज़र आ रही है। अब देखते हैं, क्लोज़ योर आइज़, अपनी नज़रों के सामने उस इंसान का चेहरा लेकर आइए, अपने लबों पे उस इंसान का नाम लेकर आइए, और पूछिए कि उस शख्स ने आपको अपनी ज़िंदगी में शामिल क्यों नहीं किया। वाई डिडेंट दे चूज़ यू इन देयर लाइफ।
King of Pentacles, 5 of Swords and the Death. इतने बल्क में कार्ड्स गिर रहे हैं। 7 of Cups, क्यों इन्होंने आपको चूज़ नहीं किया अपनी ज़िंदगी के लिए? एक तो ये कि ये बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अमीर इंसान है, खातून हो या मर्द, बहुत ही वेल्दी और बहुत ही डिस्प्यूटेड बैकग्राउंड से इनका ताल्लुक़ है। डिस्प्यूटेड से बेटर अगर मैं कॉन्फ्लिक्टेड बैकग्राउंड कहूँ तो ज़्यादा है, क्योंकि कुछ लोगों को ना बहुत देर बाद जाकर अंदाज़ा होता है कि वो लोगों को हर्ट करके अपना नुकसान कर रहे हैं। कुछ लोग मौजूदा वक्त में जब लोगों के दिल दुखा रहे होते हैं तो उनको लगता है कि अरे इसी में तो मज़ा है। ये कुछ यहाँ पर ऐसा मामला हुआ। एक मोमेंट आप दोनों के दरमियान आया होगा कि आपके पर्सन ने अपने मुताल्लिक एक बहुत बड़ी ऐसी रीज़न बताई होगी जो कि जिसमें कोई भी किसी के साथ नहीं जुड़ा रह सकता, लेकिन आपने उस रिश्ते को ख़त्म करने के बजाय उस रिश्ते में कनेक्टेड रहने का डिसाइड किया, क्योंकि इन्होंने कुछ इस तरीके से सूरत हाल क्रिएट की होगी कि ऐसा लगेगा कि ये बात तो डे 1 से पता ही थी, अब इस पे रिएक्ट करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन इनकी बहुत सारी हरकतें ऐसी होती थीं जो आपको और इनको इख्तिलाफ़ में रखती थी। कुछ बेसिक्स ऐसे होते हैं कि मतलब मैंने देखें पहले बात बता दी थी कि आप दोनों में से कोई एक बहुत यंग एज पर हो, तो ज़ाहिर बात है वो इतना मैच्योर नहीं हुआ होगा। ये पर्सन एक तो वेल्दी, स्मार्ट, बहुत ही अच्छे माइंड का और बहुत अच्छी पर्सनालिटी रखने वाला, फितरतन ये हुआ होगा कि इस इंसान ने वो तमाम चीज़ें आपके अंदर से निकाल ली होंगी जिनकी बुनियाद पर आप अपनी ज़िंदगी में पार्टनर को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, जिसमें सेक्ट हो सकता है यानी कि फ़िक़ा, कास्ट, ब्रीड, कल्चर, एनवायरनमेंट, ट्रेडिशन, नॉर्म्स, फैमिली अपब्रिंगिंग। तो वो उन चीज़ों में इस पर्सन ने बातों बातों में आपसे वो बातें निकाल ली थी जिसमें अगर ये आपके सामने कोई कंडीशन रखेगा तो आप उन चीज़ों पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे और आप डेफिनेटली बड़ी आसानी से इस रिश्ते को ख़त्म कर देंगे। जो कि मैंने पहले ही बता दिया कि विद द हर्मिट कार्ड अभी भी आप दोनों एक दूसरे से दूर हैं, अलग हैं, लेकिन समझदार बहुत हैं। तो हुआ ये कि जब इन्होंने ये वाला पासा प्लान किया, आपने फिर भी ये सोचा कि ये बातें तो मुझे डे 1 से पता है, लेकिन मेरा दिल इसकी तरफ लगता है, तो मुझे ये इंसान अपने हर ऑड्स के साथ कबूल है। क्योंकि इसने भी आपको लगता होगा इसने भी आपको कि बहुत सारे ऑड्स के साथ, कमियों के साथ कबूल किया। वहाँ पर ये ट्विस्ट आया कि इस पर्सन ने पहले ही दिन से ऐसा माहौल रखा हुआ था कि कभी भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो हम दोनों के दरमियान ब्रेकअप आ जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बावर कराते होंगे कि मेरी लाइफ में तो अभी ये पार्ट बाकी है, मुझे अभी ये अचीव करना है, अभी तो मुझे ट्रैवल करना है, मुझे तो अकेले रहना है, अभी तो मुझे बहुत पैसा कमाना है, अभी तो मेरा नाम होना है, अभी तो मेरे अंदर बहुत पैशन है, अभी तो उम्र है। और ये बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड बातें आपसे भी करते होंगे कि सारे मज़े करने के बाद ये आपको पहले ही दिन से शुरू से हर वक्त ये बातें करते रहते होंगे कि फाइंड अ पर्पस, ज़िंदगी में कुछ करो, ज़िंदगी में कुछ करो, बेकार ज़िंदगी को ना गुजारो। ये तमाम चीज़ें, रिश्ते, मोहब्बत, अफेयर, डेटिंग, लव मेकिंग एंड एवरीथिंग, यू नो, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, बट व्हाट एक्चुअली योर लाइफ पर्पस इज़। अब आपको बाकायदा तौर पे बैठा कर नहीं बोलते होंगे, लेकिन अपनी एक्टिविटीज़ के थ्रू आपके ऊपर ये बावर करा देते होंगे कि ये भी मेरी ज़िंदगी का पार्ट है, यानी कि तुम भी मेरी एक ज़िंदगी का पार्ट हो, मेरा प्लेजर और मेरा एंटरटेनमेंट के लिए, और बाकी जो कुछ चीज़ें हैं वो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो आपको भी डे 1 से कभी भी नहीं ये इस बात का यकीन था कि आप इनकी कभी भी चॉइस बनेंगे, लेकिन आपने इनको हमेशा अपनी प्रायोरिटी पे रखा। आप दोनों के दरमियान एक मोमेंट पर आकर ब्रेकअप हो गया, और वो ब्रेकअप तब हुआ जब आपको इनके बहुत सारे ऑप्शंस में से कोई एक चीज़ ऐसी पिक हुई और वहाँ फिर चीज़ें अनफोल्ड होना शुरू हो गई। ठीक है, तो एक तो कुछ ये वजूहात, अब और देखते हैं, इनको क्लैरिफाई करते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है,
जस्टिस। इनको पता था डे वन से कि ये आपके साथ इंसाफ नहीं करेंगे। इनको पता था, मैंने दिल दुखाने वाली बात जो कह दी थी, आप रिवाइंड करके फिर देख लीजिएगा। इनको मालूम था कि ये आपके साथ क्योंकि उस वक्त इनका मामला ही ज़िंदगी का ऐसा चल रहा था कि भाई ऐसी ही होती है दुनिया, कोई किसी के साथ लॉयल नहीं होता, लेकिन आप इनको भिड़ गए। 3 ऑफ सॉर्ड्स। इन्होंने बात ऐसी ही की जिससे आप हर्ट हों, और आप हर्ट हुए, थर्ड पार्टी में आपको डाला। हो सकता है ऐसी ही बात बताई हो जिसमें साफ क्लियर पता चल गया हो कि या तो ये ऑलरेडी कहीं और कमिटेड हैं, या ये कमिटमेंट में आ जाएंगे, या फिर ये शादी कर लेंगे। इन्होंने पहले ही दिन से ऐसा माहौल बनाया था कि आपको कोई खुशफहमी ना हो, लेकिन आप उसके बावजूद इनके साथ जुड़े रहे। एंड देन फाइनली जो कॉन्फ्लिक्टेड बात थी उसने आपको बहुत डीपली हर्ट किया। डेथ कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? द हैंगमैन। जब आपने इनके साथ ताल्लुक़ को फाइनली ख़त्म किया ना, बहुत अरसे बाद, उस वक्त इस इंसान को मेजरली रियलाइज़ हुआ कि ये क्या खो बैठे हैं। लेकिन उस वक्त तक तो मामला ही वो हो चुका था। प्लस आपको ये लगता भी होगा कि हम दोनों साथ हैं, हम दोनों डेट पे जाते हैं, मिलते हैं, बहुत बोल्ड डेट्स भी गुजारते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हमारे दरमियान कोई चीज़ आगे नहीं बढ़ रही है। स्पेशली रिलेशनशिप के फाइनलाइज होने में आपको लगता होगा कि ये चीज़ बिल्कुल लटकी हुई है। क्या ये ब्रेकअप की तरफ जा रही है? क्या ये ख़त्म हो जाएगी? और यही तो जितना भी आपके माइंड में जितना भी आप कंफ्यूज रहते थे, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें इसी तरह होती रहीं और चलती रहीं। और अटकन लटकन, वेटिंग, डिले, ये तमाम चीज़ें होती, लेकिन उसी दौरान जो मैंने अनफोल्ड होने वाली बात की थी वो हो गई। 7 ऑफ कप्स यहाँ क्यों आया है? दी एम्परर। इनको अपनी पावर की बहुत चाह थी, इनको अपनी पावर चाहिए थी, इनको किसी मकाम पे पहुंचना था। ये ज़िद्दी पर्सन बहुत हैं और अपनी ही बात इनको मनवानी होती है। ये किसी और की बातों में अगर कोई इनको डिक्टेट करे तो बिल्कुल भी नहीं चलता। जो इनका फ़ैसला था, जो इनकी सोच थी, वो डे वन से बिल्कुल ऐसी थी, और इन्होंने इस बात के ऊपर तय किया हुआ था कि ये अपनी ज़िंदगी इसी तरह चलाएंगे और ये किसी की भी नहीं सुनेंगे। इनको यही करना था और इन्होंने इसको इसी तरीके से ही किया। ये फ्री स्पिरिट रहना चाहते थे, और उन्होंने आपको भी कुछ इस तरह का बना दिया था कि तुम भी हर वक्त अवेलेबल रहो और किसी के साथ कमिटमेंट में ना आओ। मेरे साथ तो हो नहीं सकता, लेकिन मेरे लिए अवेलेबल बहुत रहो, जो कि आपके लिए बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं था। आपकी ज़िंदगी में भी 2 लोग रहे हैं और एक की पूरी नज़र आपके ऊपर थी। इन दोनों ही की इनफैक्ट अगर मैं कहूँ तो आपकी लाइफ में कुछ 2 लोग ऐसे ज़रूर रहे जो मुस्तकिल आपको अपनी ज़िंदगी में रखना तो चाहते थे, लेकिन आपके साथ कोई फ़ाइनल क्लोजर नहीं करना चाहते थे इन फॉर्म ऑफ एंगेजमेंट, शादी या लाइफ पार्टनर के तौर पर। क्योंकि इन दोनों को आप में एक फ्री पर्सन नज़र आता था कि यार इसके साथ मज़े हो सकते हैं, ये एक अकेला इंसान है, इसके पास पैसे भी हैं, ये को डिपेंडेंट नहीं है, ये अपनी ज़िंदगी जीने वाला पर्सन है, इसके साथ लाइफ एंजॉय की जा सकती है, इसको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह रखो तो बड़ा मज़ा आएगा। यानी इस तरह की थॉट इन दोनों की थी। ये थोड़ा सा देखकर आपको कॉम्प्लेक्स में होते थे, क्योंकि ये शायद वो चीज़ है जो कि मर्दों को ज़ेब देती है, लेकिन आपके अंदर बीइंग अ वुमेन ये चीज़ थी। और इस पर्सन को पता था कि ये अपने मनी फ्लेक्सिंग की वजह से आपको राम कर सकता है और अपने साथ रख सकता है। तो ये सिनेरियो रहा, और आपको इस पर्सन ने इन वजूहात की बिना पर अपनी ज़िंदगी में पूरी परमानेंटली, इसने अपनी ज़िंदगी में आपको इस वजह से नहीं रखा। मैरिड हो सकते हैं, बेस में ही इन्होंने शुरू में ही कुछ चीज़ें ऐसी कह दी होंगी कि आपको लगा होगा कि ये रिश्ता शुरू ही कुछ कंडीशंस की बेसिस पर होगा, और फिर ये फर्दर डेवलप होता गया। तो फिर इस इंसान को बाद में बहुत अरसे बाद जाके रियलाइज़ हुआ कि मेरे तमाम नाकामियों, महरूमियों के बावजूद, इनकम्प्लीशन और ऑड्स के बावजूद इसने मुझसे मोहब्बत की, मेरे साथ इसने दिया, मेरे साथ इसने निभाया, और मैंने इसको कुछ नहीं दिया। बिकॉज़ बहुत अरसे बाद जाकर इनको रियलाइज़ हुआ कि मेरे लिए इम्पॉर्टेंट क्या रहा था। मेरे लिए इम्पॉर्टेंट मेरी ज़िद रही थी, मेरा ऑरा रहा था, मेरी अथॉरिटी रही थी, और मैं अपनी अथॉरिटी को यूज़ करना चाहता तो अपने साथ अपनाने के लिए भी यूज़ कर सकता था, लेकिन मैंने अथॉरिटी में ज़्यादा ये शो किया कि मेरी मर्ज़ी है, जिसको मेरे साथ रहना है रहे और जिसको नहीं रहना ना रहे। आप एक वक्त तक तो रहे ना रहते हुए भी, लेकिन जब आपने ज़िंदगी में से इनके चले जाने का फ़ैसला किया, तब जाकर इनको अब ये जो करंट सिचुएशन है आपके रिलेशनशिप की, तो वो डिक्लेयर करती है कि अब आप दोनों बिल्कुल आइसोलेटेड हैं, खामोश हैं,
लेसन मिला है आप दोनों को एक दूसरे से, लेकिन जब कभी भी सोचते हैं तो लगता है कि बहुत कुछ बदला जा सकता था, बहुत चीज़ें डिफरेंट हो सकती थी, बहुत कुछ ऐसा हो सकता था जो कि हमें कंप्लीट कर देता, हम खुश होते, हम वैसे भी खुश थे, लेकिन अब आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ इनकी यादें हैं। ठीक है, और बैलेंस का काफ़ी स्ट्रॉन्ग फील करते हैं ये। जब बैलेंस का फील करते हैं तो इनको बहुत इमोशनल विड्रॉल भी होता है, और इनको अंदाज़ा होता है कि इन्होंने इक्वल गिव एंड टेक नहीं रखा विद द जस्टिस कार्ड। इनको पता है कि इन्होंने इंसाफ नहीं किया, इनको मालूम भी था ये इंसाफ नहीं करेंगे, लेकिन अब इनको पल पल इस बात का ख्याल आता है कि मेरे हाथ में था सब कुछ, मैं मांगने के बावजूद भी उसको कुछ नहीं दे रहा था, मैं अपनी मर्ज़ी से ही चीज़ें देता था, अपनी मर्ज़ी से अपनी तवज्जो, अपना वक्त, अपनी चाह जो है, अपना प्लेजर, अपनी अवेलेबिलिटी अपनी मर्ज़ी से यूटिलाइज़ करता था। और अब मुझे बहुत शिद्दत से इस बात का एहसास होता है कि मेरे पास एक जेन्युइन पर्सन जो है वो नहीं है, और मुझे इस लॉस का जो है वो बहुत ज़्यादा एहसास होता है। तो ये थी वो रीज़न्स, ये थी वो बातें जिनकी वजह से आपके पर्सन ने आपको चूज़ नहीं किया, और सेल्फिश रहे, और सेल्फ ऑब्सेस्ड रहे, सेल्फ एब्जॉर्ब्ड रहे। तो जिसकी वजह से जब अपने आप को, अपनी ख्वाहिशात को पहले प्रायोरिटी देते रहे, तो आप इनके लिए क्या कर रहे थे वो इनको नज़र ही नहीं आया। और अवेल किया है आप लोगों ने टाइम, और बहुत इन्जॉय भी की है अपनी ज़िंदगी, और ज़िंदगी को एंजॉय करने के बावजूद भी ये खलिश और ये सवाल, ये चुभन जो है वो दोनों के दिल में अब भी है। ठीक है जनाब, तो ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर आपको कुछ और भी पूछना हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी एंड आई एम अवेलेबल फॉर द प्राइवेट रीडिंग। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।